नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। मेरा नाम राजकुमारी है। आई एम 81। आई एम ए फॉर्मर प्रिंसिपल HOS, हेड ऑफ स्कूल, चंद्र आर्य विद्या मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट संस्कृत है। इसमें मैंने MA किया है, MA BEd हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ संस्कृत में। 42 वर्ष तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है और दिल्ली संस्कृत एकेडमी ने मुझे संस्कृत शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। और प्रतिवर्ष मुझे बोर्ड के 10th और 12th के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सम्मानित किया जाता था। संस्कृत भाषा भारत की संस्कृति, नैतिक मूल्यों, परंपराओं, उत्कृष्ट जीवन की कलाओं का मार्गदर्शन करने वाली जननी है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, नीति ग्रंथ इसके साक्षी हैं। उनके अंदर जो उस समय में शिक्षाएं दी गई हैं, उसमें महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए कि पृथ्वी से महान क्या है। भूमे का गरियसी, युधिष्ठिर ने कहा भूमे गरियसी माता, माँ जन्मदात्री पृथ्वी से भी महान है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया स्वर्गात उच्चतरः किम, उन्होंने कहा पिता स्वर्गात उच्चतरः, पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। फिर उन्होंने कहा स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है, स्वर्ग से भी महान क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरियसी, जन्मदात्री माँ और जिस देश में हम उत्पन्न हुए हैं वो मातृभूमि हमारी स्वर्ग से भी महान है। इसी बात को तैत्तिरीय उपनिषद में भी विद्यार्थियों से कहा गया है। गुरुकुल से 25 वर्ष तक पढ़ने के बाद जब ब्रह्मचारी वहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर जाने की अनुमति उनको मिलती है, तो आचार्य उनको उपदेश देते हैं मातृदेवो भव, माता को देव समझो। जितना सम्मान आप देवताओं का करते हो, प्रभु का करते हो, माता को उतना सम्मान देना। अब तुम समाज में जा रहे हो, परिवार में जा रहे हो। पितृदेवो भव, पिता को भी उतना सम्मान देना। आचार्य देवो भव, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है और आचार्यगण जो आपको मिलेंगे उनका भी सम्मान करना। अतिथि देवो भव, घर में आए हुए अतिथि को सम्मान देना, बैठाना, पानी पिलाना, मधुर और सच्ची वाणी में उनसे बात भी करना। और अंत में कहा राष्ट्र देवो भव, अपने देश को भी प्रेम करना। देश है तो हम हैं। पर आज की जो संस्कृति है वो अपसंस्कृति बनती जा रही है, जहाँ माता पिता के सम्मान की, उनके आशीर्वाद लेने की बात है। आज के युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाते हैं और अच्छी सैलरी और सुख पाने के लिए वहीं बस जाते हैं, माता पिता को पीछे छोड़ जाते हैं।
उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, कई उनको तीर्थ स्थानों पे छोड़ देते हैं और कई उनका अपमान करते हैं, वो दुखी होते हैं, अपमानित होते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरा, विवाह ही नहीं करना चाहते तो माता पिता को कौन देखेगा, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, संतान नहीं चाहिए। तो ये जब गुरु आदेश दे रहा था अपने शिष्य को कि अब तुम घर जा रहे हो, विवाह करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वो कहता है आचार्य को प्रिय उपहार देकर, प्रिय भेंट देकर प्रजा सृष्टि के क्रम को मत तोड़ना, संतान उत्पत्ति के क्रम को मत तोड़ना, परिवार बनना चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन दे देना उनको जो चाहिए। प्रजा तंतुम माँ व्यच्छेसी, प्रजा कहते हैं संतान को, वो जो एक क्रम चला आ रहा है उसको नहीं तोड़ना। एक बहुत महान कवि हुए हैं भर्तृहरि, वो स्वयं ही प्रश्न करते हैं और उत्तर भी स्वयं देते हैं। वो कहते हैं गृहस्य किम मंडनम, घर की शोभा किससे है? शिशवः गृहस्य मंडनम, घर की शोभा तो बाल बच्चों से होती है। तो विवाह की जो पद्धति है नहीं टूटनी चाहिए और परिवार बनना चाहिए, घर के बगीचे में बाल गोपाल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में, संस्कृत ग्रंथों में सत्संगति के ऊपर विशेष बल दिया गया है। हम जिस संगति में रहेंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आएंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुण दीन। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो बूंद है जब केले के फल पे पड़ती है तो मधुर मीठा रस बन जाती है। जब वो सर्प के मुख में पड़ती है, भुजंग का अर्थ है सर्प, तो वही विष बन जाती है। और जब समुद्र के अंदर किसी सिप्पी के अंदर वो बूंद पड़ती है तो वो सुंदर मोती बन जाती है। अब इसमें संगति उसकी अलग अलग है, वर्षा की बूंद तो वही एक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल जी भी कहते थे कि तुम कितने भी सयाने बन जाओ, किसी दुष्ट के साथ मत बैठ, कुछ ना कुछ प्रभाव तुम वहाँ से लेकर ही आओगे। काजल से भरा हुआ एक कमरा है, आप वहाँ कहोगे मैं तो आराम से जा सकता हूँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव उसका अवश्य पड़ेगा। एक वन में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, वो वन ही बांस के पेड़ों का है। उसके अंदर एक चंदन का वृक्ष खड़ा हुआ है और बांसों का जो स्वभाव है वो टेढ़े होते हैं और उनके अंदर जल नहीं होता, सूखे होते हैं। जब हवाएं चलती हैं वो एक दूसरे से घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और गर्मी से उनमें आग लग जाती है और सारा वन जल जाता है। उस सारे वन में एक जो चंदन का पेड़ है वो कैसे बचेगा? तो किसी को उस पर दया आई कवि को, वो कहता है हे लोकानंदन, लोगों को आनंदित करने वाला, सुगंधि देने वाला, शीतलता देने वाला चंदन के वृक्ष, तुम मेरे मित्र हो, तुम इस वन में मत रहो। क्यों? क्योंकि ये जो वन है ये वंश से घिरा हुआ है। वंश का मतलब बांस, बांसों से घिरा हुआ है। जब ये आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे तो इससे अग्नि उत्पन्न होगी और ये अपने कुल को तो जलाएंगे जलाएंगे, तुम्हें भी साथ में जला देंगे। लोकानंदन चंदन द्रुम सखे नास्मिन् वने स्थीयताम् दुर्वंशै कुटिलै असार हृदयै आक्रान्तमेतद्वनं ते हन्योन्य निघर्ष जात दहना ज्वालावली संकुला ना स्वान्येव कुलानि केवलमहो सर्वं दहेयुर्वनम्। अपने को तो जलाएंगे, सारे वन को भी जला देंगे, तुम भी जल जाओगे, इसलिए कुसंगति से बचो। भर्तृहरि कहते हैं जो सत्संगति है वो क्या करती है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। वो क्या नहीं करती है कि कीड़ा भी यदि पुष्प की संगति में आता है, पुष्प के ऊपर बैठ जाता है तो वो देवताओं के सिर पे चढ़ जाता है। देवताओं को जब पुष्प पर चढ़ाएंगे तो वो कीड़ा भी वहाँ पहुँच जाएगा। कीटोपि सुमनः संगात आरोहति सताम शिरः, देवताओं के सिर पे आसीन हो जाता है। इसलिए
कितने ही उदाहरण हैं। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः, महापुरुष की संगति किसकी उन्नति नहीं करता। पद्म पत्र स्थितम वारी, कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी, धत्ते मुक्ता फल श्रियम, मोती किसी शोभा को धारण करता है। इसलिए हम जैसी संगत में बैठेंगे हमारा कल्याण होगा। हम जिस वातावरण में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, हमारा प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा। हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारी बुद्धि तीव्र होगी और हमें ज्ञान जो सत्संगति में मिलता है शायद अकेले रहकर या दूसरों की संगति में रहकर हम वो प्राप्त ना करें। हिंदी के किसी कविता का या किसी दोहे का हम बच्चों को अर्थ बताने लगें तो कितना ही जा सकता है। संस्कृत नपी तुली हुई एग्जैक्ट लैंग्वेज है, उसका उत्तर भी एक ही होगा। जैसे 2 and 2 make 4, ऐसे संस्कृत में सह गच्छति, वो जाता है। इसके अलावा यदि कोई उत्तर लिखेगा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। हिंदी में आम जा रहा है, कई रूप से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। संस्कृत इज ए वेरी एग्जैक्ट लैंग्वेज। आप हिंदी में कितना भी लिख कर आ जाओ, संतोष नहीं होता। संस्कृत का मतलब कि मुझे इतना ही करना है, उतना करके हमें संतोष होता है कि मैंने कर लिया है और ये सही है। वन थिंग मोर, संस्कृत बड़ी, इसमें गेयता है, म्यूजिक है, नाद स्वर है। इसकी जितनी भी विधाएं हैं, गद्य है, पद्य है, नाटक है, काव्य है और मंत्र हैं, स्तुतियां हैं, वो सब मधुर हैं। संस्कृतम मधुरम, गद्यम मधुरम, पद्यम मधुरम, नाट्यम मधुरम, काव्यम मधुरम, सूत्रम मधुरम, सूक्तं मधुरं, मंत्रो मधुरः, पाठो मधुरः, पादो मधुरः, नादो मधुरः, गानं मधुरं, तानं मधुरं, सुरवाणी श्रितम् अखिलं मधुरं, सुरवाणी श्रितम् अखिलम मधुरम। संस्कृत भाषा में जो कुछ भी है वो माधुर्य युक्त है। ये देव भाषा है, ये सुरवाणी है, देववाणी है, पवित्र वाणी है, ऋषि मुनियों की भाषा है। ये प्रभु ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने इतना कंठस्थ किया। तब कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा से ये बढ़ती आई है। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ।